तो मेरे साथ आज बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे पास, हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, लेकिन आप उनको देखते रहते हैं, उनके अपने चैनल पर भी और दूसरे चैनलों पर भी। आदित्य सत्संगी जी जुड़ रहे हैं, अमेरिका से ही जुड़ रहे हैं, तो उनको जोड़ लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आदित्य जी, बहुत स्वागत है, नमस्कार। आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम, दिवाली की शुभकामनाएं और थैंक बहुत यू फॉर बहुत इनवाइटिंग मी। अभिनंदन, बहुत अभिनंदन आपका। तो सब हो क्या रहा है, इतने लोग सड़कों पर क्यों आ गए हैं, थोड़ा समझाइए। ये जो नाम यूज किया गया है, नो किंग्स प्रोटेस्ट, आपको अगर याद होगा भारत अमेरिका का इतिहास कि अमेरिका का डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज अगेंस्ट किंग जेम्स के विरुद्ध इंडिपेंडेंस लिया था सेटलर्स ने किंग जेम्स के विरुद्ध लिया था। तो आज जो ट्रम्प को लिटरली वो बोल रहे हैं कि आप तानाशाह हैं, ये बोल रहे हैं। तो इसलिए वो प्रोटेस्ट का नाम है नो किंग्स और ये डेमोक्रेट प्रोटेस्ट है, डेमोक्रेट्स ने फंड किया है। और इसमें क्योंकि इसके जो स्पीकर्स हैं वो है मेहदी हसन, फिर आपके बर्नी सैंडर्स और अदर जो लोग हैं वो बिहाइंड द सीन्स हैं, सबके नाम पब्लिकली नहीं हुए हैं, इंक्लूडिंग हकीम जेफरीज का भी नाम पब्लिकली नहीं आया है, बट इन दोनों का नाम बड़ा प्रोमिनेंटली आया है जिसको मीडिया आउटलेट्स ने उठाया है। तो इससे प्योरली पॉलिटिकल अरेंजमेंट अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के। अब यस, आप कुछ पूछ रहे हैं? जी जी, नहीं नहीं, कंटिन्यू रखिए। तो ये जो प्रोटेस्ट है, ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट का जो सीन है, जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, इट्स नॉट इवन जो सिर्फ ब्लू स्टेट्स में भी नहीं है। ब्लू जो कलर है वो डेमोक्रेट से एसोसिएट किया जाता है और रेड जो है रिपब्लिकन से एसोसिएट किया जाता है। तो सिर्फ ब्लू स्टेट्स में ही नहीं है, ये रेड स्टेट्स में भी है। और अमेरिका में अगर आप देखेंगे कि 35% पॉपुलेशन हिस्पैनिक है, 30 से 35% पॉपुलेशन हिस्पैनिक है, जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन से। लोगों को अरेस्ट किया गया, फेंक दिया गया और कुछ लोगों को तो एलिगेटर अल्काट्राज में भी डाला गया जो फ्लोरिडा में बनाया गया। तो ये और जगह जगह आइस की रेड्स हो रही हैं। और आपको शायद पता हो कि नेटिव अमेरिकन को भी निकाल दिया गया, क्योंकि वो यहाँ के मूल निवासी हैं। वो इनके सेटलर्स के आने से पहले भी थे, तो उनको भी निकाल दिया गया और उनको बोला गया कि आपको सिटीजनशिप वापस लेनी पड़ेगी, यहाँ तक बोला गया। तो ये कंबाइंड आप देखेंगे कि सपोर्ट है इसको दोनों पार्टीज। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि अमेरिका में बाई पार्टीजन रूल नहीं है, इट्स ए यूनि पार्टी। क्योंकि कभी ये लोग किंग्स के सपोर्ट में बोलते हैं और कभी अपोजिट में बोलते हैं। और एक बात और भी अच्छी, एक बात आपको ध्यान देने की है, क्योंकि अमेरिका का इतिहास ऐसा है कि कैथोलिक्स वर्सेस प्रोटेस्टेंट एक पुरानी लड़ाई रही है। कैथोलिक्स हैं जो स्पेनिश, डच, फ्रेंच और जर्मन, जर्मैनिक ये सब भाषाएं बोलते हैं। और प्रोटेस्टेंट मतलब जो इंग्लिश है, एंग्लो सैक्सन्स हैं। और कुछ हद तक बेल्जियम, नॉर्वे, कुछ हद तक बेल्जियम, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड, इधर में भी कुछ प्रोटेस्टेंट है। तो इन दोनों के बीच की लड़ाई रही है हमेशा। और कुछ चर्चेस जर्मनी के भी हैं जो प्रोटेस्टेंट है। तो अगर आप इसमें मेजोरिटी ऑफ लीडरशिप देखते हैं, वो सारी कैथोलिक है इस प्रोटेस्ट में। इनको पोप का भी संरक्षण प्राप्त है थोड़ा सा। तो इससे आपको अमेरिका का डिवाइड भी पता लग जाता है एंड आपको ये भी पता लगता है कि किस तरह पॉलिटिक्स खेली जाती है फ्रॉम प्योरली फ्रॉम ए रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, और बाद में वो बन जाती है वोट्स में। दिस गोइंग ऑन, चर्चेस भी बहुत इन्वॉल्व है इसमें। अच्छा ये बताइए, डेमोक्रेट के साथ एकदम पाला खींच करके लड़ रहे हैं। मुझे याद है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इन्होंने व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद एकमात्र पूर्व राष्ट्रपति का तस्वीर अगर हटाया तो वो जो बाइडन है, बाकी सबके हैं। और इस समय जो क्राइसिस है शटडाउन का, उसमें भी जिस तरीके से डेमोक्रेट ने कई प्रयास कर चुके हैं ये उसको, बिल को पारित कराने के लिए, लेकिन वो सहयोग करने को तैयार नहीं है। ऐसी सिचुएशन आपको लगता है कि अमेरिका की सेहत के लिए ठीक है? कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है अमेरिका इस समय।
एक्चुअली ट्रम्प ने नेगोशिएट करने की भी कोशिश नहीं करी, क्योंकि डेमोक्रेट्स ने जो हेल्थ केयर के ऊपर ये पूरा गवर्नमेंट शटडाउन हुआ है, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके सभी वोटर बेसिस को हेल्थ केयर मिले, इंक्लूडिंग इलीगल इमिग्रेंट्स, मतलब जो कि कैथोलिक कंट्रीज से आए थे, और पोप और बहुत सारे चर्चेस के नॉन प्रॉफिट्स होते हैं, उन्होंने उनको हेल्प किया। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो आप इसको देखें कि ये ट्रम्प के एजेंडा के अनुसार है शटडाउन, इसलिए उन्होंने नेगोशिएट नहीं किया, क्योंकि वो चाहते थे गवर्नमेंट छोटी हो, एक्सपेंडिचर्स कम हो, और जो भी सेंचुरी सिटीज में वहाँ पे फेडरल फंडिंग नहीं दी जाए। तो ये एक तरीके, और प्लान पेरेंटहुड जो कि डेमोक्रेट स्टेट्स में चलता है ज़्यादातर, उसको फंडिंग नहीं दी जाए। तो ओवरऑल पॉलिटिकली ये जो शटडाउन है उसने ट्रम्प को हेल्प किया एक्चुअली। लेकिन अगर उसका आप लार्जर रेमिफिकेशन देखें, इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहा है सारा, हेल्थ केयर के ऊपर ही हो रहा है। वन ऑफ द इश्यूज, मेजर इश्यूज हेल्थ केयर। और तो पॉलिटिकली रिपब्लिकन्स हैव स्टूड देयर ग्राउंड और डेमोक्रेट्स हैव लॉस्ट देयर ग्राउंड। डेमोक्रेट्स को लगा था कि ये तुरंत मान जाएंगे और नेगोशिएट करने पे आएंगे। ट्रम्प की टीम ने नेगोशिएट ही नहीं किया, और जितना भी सैलरीज का है, फेडरल एम्प्लॉयज की सैलरीज का है, मतलब जिसमें यूएस डिफेंस आ जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, उसकी सारी सैलरीज वो सब जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ वॉर से, पेंटागन के बजट से जा रही है। तो इसका लॉन्गर रेमिफिकेशन ये हो सकता है कि पेंटागन के कुछ प्रोजेक्ट्स को पीछे कर दिया जाए लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में इनके मागा क्राउड के एजेंडा को ग्रोथ है इसमें, तो इसलिए ये शटडाउन को होने दिया गया। इसमें ट्रम्प ने बज नहीं किया और डेमोक्रेट्स ने बज नहीं किया। तो ये प्लान शटडाउन आप बोल सकते हैं एक तरीके से, कि अमेरिकन इकोनॉमी जा रही है तो कहीं ना कहीं उनको खर्चे काटने हैं। तो दिस हाउ इट हैपेंड फ्रॉम बोथ साइड्स।